नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य 15 जनवरी को सदर तहसील सभागार में करेंगी जन सुनवाई। और बात होगी मिश्रिक विधायक ने प्रभारी सीएमओ की कार्यशैली को लेकर डिप्टी सीएम को लिखा पत्र। और खबरनामे के अंत में जानेंगे भाजपा जिला अध्यक्ष पद पर खींचतान, रोका जा सकता है नतीजा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ठंड पर आस्था पड़ी भारी, मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मकर संक्रांति पर्व पर निकाली गई गौ सम्मान यात्रा। डीएम ने सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस समारोह में पदक विजेताओं को किया सम्मानित। नगरपालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने 1100 जरूरतमंदों को प्रदान किए कंबल। नवागत एसपी संकल्प शर्मा ने कई थानों का निरीक्षण कर परखी कानून व्यवस्था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वॉक इंटरव्यू में 25 चिकित्सकों का किया गया चयन। सपा के दफ्तर को सील कर जारी की गई नोटिस, मांगा गया जवाब। भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर घोषित किया प्रत्याशी। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य 15 जनवरी को सीतापुर के सदर तहसील सभागार में पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर निस्तारित करेंगी। जन सुनवाई का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला अपने शिकायती पत्र, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उन्होंने बताया इसके अलावा उनके द्वारा महिला बंदी गृह, वन स्टॉप सेंटर, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय सहित अन्य कई केंद्रों का निरीक्षण भी किया जाएगा। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों, तीर्थों और सरोवरों में डुबकी लगाई। भीषण ठंड के बावजूद स्नान का सिलसिला रात 12 बजे के बाद से ही शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा, यानी कि ठंड पर आस्था भारी पड़ी। नैमिषारण्य स्थित चक्रतीर्थ आदि गंगा गोमती में लाखों श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति पर्व पर स्नान किया। स्नान दान के बाद श्रद्धालुओं ने मां ललिता देवी कालीपीठ, ब्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी, सूत गद्दी, देव देवेश्वर सहित अन्य देव मंदिरों में पहुंचकर माथा टेका। श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी भोज, खिचड़ी दान किया गया। व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री, समिति उपाध्यक्ष रंजीत शास्त्री ने खिचड़ी वितरित की। कालीपीठ में काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री, पुजारी भास्कर शास्त्री के सानिध्य में मां काली का विशेष पूजन किया गया। हनुमानगढ़ी में महंत बजरंग दास और पवन दास के सानिध्य में दक्षिणेश्वर हनुमान का विशेष चोला श्रृंगार किया गया। चक्रतीर्थ पर प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे के सानिध्य में संतों ब्राह्मणों को खिचड़ी भोज कराया गया। ललिता आश्रम में पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने खिचड़ी भोज कर कंबल बांटे। इसी क्रम में महिला आश्रम में महंत नारायण दास द्वारा खिचड़ी भोज किया गया। कथा व्यास कुलदीप शास्त्री ने 200 संतों को कंबल वितरित किए। बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मनाए जाने वाले जन्मदिन पर न कोई केक कटेगा और न ही उपहार बंटेंगे। शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में जन्मदिन पर मुख्य अतिथि के तौर पर कोऑर्डिनेटर रवि गौतम, विनय कश्यप अपने विचार रखेंगे। यह जानकारी बसपा जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी ने दी। उन्होंने बताया कि जन्मदिन मनाने के लिए पूर्व एमएलसी अतर सिंह राव के द्वारा तैयारियां की गई हैं। जन्मदिन पर केक न काटकर लड्डू बांटे जाएंगे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व सुरभि गौ अनुष्ठान सेवा समिति महोली सीतापुर द्वारा किया गया। यात्रा अग्रसेन भवन से चलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर नवीन चौक नंदीशाला पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के गौ सेवा आयोग अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अवधवाल, लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विजेंद्र पाल सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, गोपाल उपाध्याय, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान गौ आधारित गेहूं, चावल, बाजरा, गौ उत्पाद, घी, बिस्किट, साबुन व गौ आधारित औषधियों का स्टॉल लगाया गया। गौ रस से परिपूर्ण भोजन का सभी ने आनंद लिया।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन मौके पर तत्सत सेवा संस्थान सीतापुर के कलाकारों ने अयोध्या में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। रामलला के भव्य मंदिर के पास हनुमंत किला के मंच पर मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल, मालिनी अवस्थी के साथ तत्सत सेवा संस्थान के 20 कलाकारों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा। संस्थान के डायरेक्टर अभय श्रीवास्तव, हिमांशी रस्तोगी, अंकिता सिंह, हरीश गौर, अनूप निषाद, जागृति गुप्ता, आरुषि अग्रवाल, आरती राठौर, शालिनी मिश्रा, रोली भटनागर, निशु वर्मा, गीता चौरसिया, प्रतिमा अग्रवाल, गोलू अग्रवाल, आराधना सिंह, ज्योति गुप्ता, रूरांश अग्रवाल, स्वर्णिमा श्रीवास्तव, युरांशी सिंह, निधि शुक्ला, इशिता भटनागर, यशस्वी चौरसिया, विवेक निषाद, संदीप राज, संदीप गुप्ता, विजय राज, जीतू, अनूप चौरसिया, प्रशांत सिन्हा, सुशील सहित अन्य कलाकारों को मंच पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रोशनी एक उम्मीद की डायरेक्टर कोमल व कार सेवक सचिन ने भी अपने सुंदर भजन प्रस्तुत किए। मकर संक्रांति और लोहड़ी पर सोशल क्लब परिवार सीतापुर की तरफ से नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को वस्त्र वितरित किए गए। वस्त्र अन्य सामग्री का वितरण जिला महिला अस्पताल सीतापुर में किया गया। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर सुनीता कश्यप, सोशल क्लब अध्यक्ष बबीता शंकर गुप्ता, मनीला शुक्ला, ममता खेतान, ऋतु रस्तोगी, ज्योति साहू, सीमा सलूजा, सुशीला जायसवाल, आकांक्षा, कोमल, सोनिया, कौशल अग्रवाल मौजूद रहे। स्वर्गीय पवन हिंदू की स्मृति में 6वां डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन शहर में श्रीनगर कॉलोनी शिव मंदिर के पास होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 10 बजे से होगी। यह जानकारी आयोजक मंडल ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मैच 8 ओवर का खेला जाएगा। मैच में विजेता टीम को 5100 और उप विजेता टीम को 2500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी ही खेल सकेंगे। विकेट व चौकों की हैट्रिक पर 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सक्षम संस्था के प्रयासों से एक और नेत्रदान हुआ। संस्था अब तक 248 नेत्रदान करवा चुकी है। संस्था के जिला मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि शहर के आवास विकास कॉलोनी निवासी अशोक गुरुनानी का निधन मंगलवार की सुबह हुआ था। उनके पुत्र कुणाल गुरुनानी ने संस्था से संपर्क कर नेत्रदान कराने को कहा, जिस पर आंख अस्पताल सीतापुर की टीम ने नेत्रदानी की दोनों कार्निया ऑपरेशन के दौरान सुरक्षित रख ली। इस मौके पर संस्था के संदीप भरतिया, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अक्षत अग्रवाल, सुभाष अग्निहोत्री मौजूद रहे। मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध 84 कोसीय परिक्रमा मेला की तैयारियां भले ही प्रशासन स्तर से की जाने लगी, लेकिन मिश्रिक का पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य 1 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में श्रद्धालुओं को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही का आलम यह है कि धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और मार्ग ज्यों का त्यों पड़ा है। एसडीएम पंकज सक्सेना ने बताया कि निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी ने तहरी भोज किया। भोज में मधु यादव, शालू पांडे, रेणु, सुषमा, निशा, रूपाली, आंचल, दीक्षा, कोमल, सुनीता, संध्या, कपिल देव, सुधेश वर्मा, प्रवीण मोहम्मद, नसीम मोहम्मद, आकिब रजा आदि शामिल रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नया गांव में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। ग्राम पंचायत नया गांव की प्रधान जनक कुमारी सिंह ने 20 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल प्रदान किए। इस दौरान पंचायत भवन में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सेवा प्रमुख सत्यप्रकाश सिंह, पूर्व प्रधान भगनू राजवंशी, प्रधान प्रतिनिधि वेद सिंह, अमित संतराम मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर्व मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के पौत्र आरुष भार्गव ने खिचड़ी भोज किया। भोज के दौरान 5000 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल बांटकर पूर्ण लाभ कमाया। अपने पैतृक गांव मधुआपुर के आसपास के लोगों को राहत प्रदान की। इस मौके पर विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, पूर्व प्रमुख विजय भार्गव, गन्ना समिति रामगढ़ के अध्यक्ष रामगोपाल अवस्थी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, प्रधान काजू यादव, सोनू सिंह, बसंत सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। श्री मुरारी गौ सेवा धाम गौशाला मानपुर में मकर संक्रांति पर सत्यनारायण कथा का श्रवण हुआ। गौशाला में खिचड़ी भोग के साथ ही जरूरतमंदों को कंबल, जूते, मोजे वितरित किए गए। कथा प्रवक्ता और संस्थापक शशि प्रकाश शास्त्री ने बताया कि 51 कंबल, 400 मोजे और 20 जोड़ी जूतों का वितरण किया गया है। इस मौके पर प्रमोद शुक्ला, कमलेश शुक्ला, अजय गुप्ता, वर्षा मिश्रा सहित इटौंजा, लखनऊ, बाराबंकी से आकर श्रद्धालु शामिल हुए। जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
समारोह की अध्यक्षता डीएम अभिषेक आनंद ने की। डीएम ने जिले के सभी सैनिकों की सेवा, वीरता और बलिदान की सराहना की। इसके बाद पदक विजेताओं, वीर नारियों को शाल, कंबल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर राजीव पाठक, सीडीओ निधि बंसल मौजूद रही। मकर संक्रांति पर सिधौली से ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत ने कंबलों का वितरण किया। बहादुरपुर स्थित अपने आवास पर उन्होंने कंबल वितरण कर खिचड़ी भोज किया। इस दौरान अमित शुक्ला, कमलेश रावत, मुन्ना, अनिरुद्ध, मनोज मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर स्वयंसेवी संस्था ह्यूमन फाउंडेशन की संस्थापिका आसमा खान ने अटरिया स्थित वृद्धा आश्रम में खिचड़ी भोज किया। आसमा खान ने बुजुर्गों को खिचड़ी भोज कराया। भोज में तमाम बुजुर्ग शामिल रहे। थाना अटरिया परिसर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। थाना प्रभारी रोहित दुबे के नेतृत्व में तहरी भोज हुआ। भोज में क्षेत्र के तमाम लोगों के अलावा पुलिसकर्मी, पत्रकार और राहगीर शामिल हुए। यूपी के सीतापुर में सेवानिवृत्त हो चुके सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह के बाद प्रभारी सीएमओ बनाए गए डॉक्टर कमलेश चंद्रा को लेकर अब एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को संबोधित पत्र में लिखा गया है कि डॉक्टर कमलेश चंद्रा को 1 जनवरी को सीएमओ का प्रभार सौंपा गया था। इससे पहले डॉक्टर कमलेश चंद्रा 10 वर्ष तक रेउसा सीएससी में प्रभारी पद पर तैनात रहे। इस दिनों उन्होंने कई भ्रष्टाचार किए, इसके चलते उन्हें निलंबित भी किया गया था। ऐसे में उन्हें सीएमओ का कार्यभार देना उचित नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव का आरोप है कि प्रभारी सीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा ने कुर्सी पर बैठते ही 1 सप्ताह के कार्यकाल में ही कई स्थानांतरण कर दिए, जिसमें एसीएमओ प्रशासन डॉक्टर इमरान अली, डॉक्टर अवनीश कुमार, डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर विक्रांत के अलावा वरिष्ठ सहायक आशुतोष दुबे आदि के तबादले शामिल हैं। मिश्रिख विधायक ने प्रभारी सीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा के वित्तीय अधिकार एवं किसी वरिष्ठ चिकित्सक को सीएमओ का प्रभार दिलाए जाने की मांग की है। पत्र में डीएम और अपर निदेशक स्वास्थ्य को प्रतिलिपि भेजे जाने का भी जिक्र है। मामले में प्रभारी सीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा से फोन पर संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन फोन न रिसीव किए जाने से पक्ष नहीं लिया जा सका। मकर संक्रांति पर गौवंशों की सेवा के साथ जरूरतमंदों को वस्त्र, कंबल आदि वितरित कर पूर्ण लाभ अर्जित किया गया। नगर पालिका परिषद खैराबाद क्षेत्र में हटौरा स्थित गौशाला पहुंचकर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने गौ पूजन किया और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। इससे पहले सुबह नगर पालिका परिषद खैराबाद की चेयरमैन बेबी गुप्ता और उनके पति अभिषेक गुप्ता बबलू ने मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। मंदिर के पुजारी को खिचड़ी, कंबल, दक्षिणा प्रदान की। इसके बाद निज निवास शांतिनगर में पहुंचे, जरूरतमंदों को कंबल बांटे। निज निवास पर 1100 कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, मनोज राणा, सभासद विष्णु गौतम, कुलदीप जायसवाल, संतोष जायसवाल सहित संभ्रांत लोग मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौ सेवा समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने नगर सिधौली के बहादुरपुर स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौवंशों का रखरखाव, हरा चारा, पेयजल व्यवस्था देखी। उन्होंने देखभाल करने वाले पवन सर्वेश, अमित कुमार, अखिलेश, अयाज खान को सम्मानित किया। इस मौके पर गौ सेवक मनोज, सभासद प्रतिनिधि राजेंद्र भार्गव, जितेंद्र शुक्ला, सभासद गीता भार्गव, अमित मिश्रा मौजूद रहे। रामजानकी गुंदा देवी मंदिर पर समरसता खिचड़ी भोज कसौधन वैश्य समाज द्वारा किया गया। भोज में रामजानकी मंदिर ट्रस्ट की भी सहभागिता रही। भोज में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, अचिन मेहरोत्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, रमाकांत मिश्रा, सुधांशु सक्सेना, राजन गुप्ता, पंकज पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वॉक इंटरव्यू में 25 चिकित्सकों का चयन किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में 34 पदों के सापेक्ष 25 चिकित्सक चयनित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन चिकित्सकों की तैनाती नगरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर में की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राजस्व कार्यों एवं
करेत्तर की बैठक में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने लक्ष्य की कार्य योजना बनाकर उसे मूर्त रूप दें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित होगी। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, डीआईओ राजवीर सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में रोड पर स्प्रिंग पोस्ट लगवाकर डिवाइडर बनवाया गया है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग कृष्ण टॉकीज गोला रोड खीरी पर अब जाम से काफी हद निजात मिलेगी। यह कार्य एसपी संकल्प शर्मा के दिशा निर्देशन में हुआ। सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी, निरीक्षक राकेश कुमार यादव, यातायात उप निरीक्षक हरमीत सिंह ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवागत पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने थाना नीम गांव, मैगलगंज, मितौली और चौकी कस्ता का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान मार्ग दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने के निर्देश दिए गए। एसपी ने थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस बैरक, कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के मुरादाबाद का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे तहसीलदार खुद अपने हाथों में फावड़ा लेकर अवैध निर्माण गिराने में लगे हुए हैं और वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अवैध निर्माण गिराओ नहीं तो यहीं पटक के मारेंगे। दरअसल यूपी के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना इलाके के जैतपुर पट्टी गांव में मौजूद शत्रु संपत्ति पर एक स्थानीय दबंग ने अवैध निर्माण करा लिया था। एसडीएम बिलारी विनय कुमार सिंह द्वारा गठित जांच कमेटी के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार सुदीप तिवारी ने खुद अपने हाथों से अवैध अतिक्रमण को ढहाया। तहसीलदार ने अपने हाथों में फावड़ा उठाया और खसरा नंबर 80 पर हो रहे अवैध निर्माण को फावड़े से ढहा दिया। बताया जा रहा है तहसीलदार के कहने के बावजूद भी अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद उनका पारा हाई हुआ और उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण गिराओ नहीं तो यही पटक के मारेंगे। हालांकि इंडिया वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की। भाजपा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के उसके ही दांव में फंसाने का फार्मूला खोज निकाला है। बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट पर चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाकर सपा के पीडीए फार्मूले को ध्वस्त करने की कोशिश की है। भाजपा का प्रयास है कि जो दलित और ओबीसी वोटर्स छिटक गए थे उन्हें जोड़ा जाए। भाजपा द्वारा दलित चेहरे चंद्रभान पासवान को उतारे जाने के बाद इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जाने लगी। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से अधिवक्ता और 2 बार उर्दौली से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं। बताते चले, सपा ने यहां से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान के मैदान में उतरने से मिल्कीपुर की लड़ाई पासी बनाम पासी बन गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने यूपी के सीतापुर सहित 52 जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने 15 और 16 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर 15 और 16 जनवरी को प्रदेश के कई जनपदों में दिखेगा, जिसमें यूपी के सीतापुर के अलावा लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, बरेली, गोंडा, देवरिया, लखनऊ, बाराबंकी सहित 52 जिले शामिल हैं। अब बात करेंगे यूपी के संभल की, जो किन्हीं न किन्हीं कारणों को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले संभल में बवाल के बाद अब नेताओं के पहुंचने पर रोक लगाई गई। इस बीच संभल में निकले जुलूस के दौरान सीओ अनुज चौधरी द्वारा हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा में शामिल होने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। अब जब सीओ अनुज चौधरी की शिकायत डीजीपी तक जा पहुंची, तो इसी बीच सीओ अनुज चौधरी का सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट सामने आया है। इस बार अनुज चौधरी ने पोस्ट में लिखा है कि वह तो जवान ही गदा पकड़े हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने जय बजरंग बली लिखकर यह भी साफ कर दिया कि वह बजरंग बली के बड़े भक्त हैं। और इस खबर में बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लगे एक बड़े झटके की। दरअसल प्रशासन ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। यह मामला यूपी के बिजनौर का है, जहां सपा के दफ्तर को खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया है। आरोप है कि दफ्तर सरकारी जमीन पर बनी बिल्डिंग में अवैध रूप से कब्जा कर चलाया जा रहा है। फिलहाल सपा के दफ्तर को सील कर नोटिस जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में ई ऑफिस की व्यवस्था को लागू करने के लिए समय और बढ़ा दिया गया है। पहले इसके लिए 1 जनवरी 2025 निश्चित की गई थी, जिसके बाद अब 1 मार्च कर दिया गया है। सरकार की तरफ से सभी कार्यालयों को 2 महीने का और समय दिया गया है। इस खबर में बात करेंगे एक और बनने वाली नई धार्मिक नगरी की। यूपी सरकार ने प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर नई धार्मिक नगरी बसाने का फैसला लिया है।
नीति आयोग के सुझाव पर यूपी सरकार वाराणसी प्रयागराज योजना क्षेत्र विकसित करने जा रही है। योजना में प्रयागराज, वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही आदि जनपद शामिल किए जाएंगे। बताया जाता है इसका दायरा 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। इसका विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के तौर पर किया जाएगा। अब बात भाजपा के जिला अध्यक्ष चयन की। उत्तर प्रदेश में भाजपा के जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर कई पेच फंस गए हैं। संगठन के आधार पर उत्तर प्रदेश को भाजपा ने 98 जिलों में बांट रखा है। इनमें से 18 से 20 जिलों में चयन को लेकर जबरदस्त कशमकश है। ऐसे में भाजपा विवाद रहित जिलों के अध्यक्ष पहले घोषित कर सकती है। जहां जिला अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान है, वहां के अध्यक्ष पद का नतीजा रोका जा सकता है। बताया जाता है 18 से 20 जनवरी के बीच पार्टी के जिला अध्यक्षों की पहली सूची सामने आ सकती है। प्रयागराज के महाकुंभ में मकर संक्रांति पर पूर्ण बेला में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम स्नान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया था, जो शाम तक चलता रहा। बताया जाता है लगभग 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पर जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।